अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक हैं। ये स्क्रीन जी शुरू सर। में शेयर होनी बंद हो गई। अच्छा भाई, चैप्टर 5 पे कोई सवाल है? चैप्टर 5 पे कोई सवाल है? अपने माइक बंद करें, जो लोग नहीं बोल रहे वो अपने माइक बंद करें। अच्छा जी, हमने इसके पास पेपर्स भी कर लिए। कल हमने एक टॉपिक और पढ़ लिया जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, ये इसको आप इंडिपेंडेंट टॉपिक समझें। और हमने देख लिया कि ये टॉपिक उसने 2 चैप्टर्स में जाकर लिखा है। हमने इसको इकट्ठा पढ़ लिया है ताकि ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीटली कवर हो जाए। एग्जाम में इस पे सवाल आए हुए हैं पास पेपर्स में। जब हम ये चैप्टर 6 खत्म करेंगे तो हम इसके भी पास पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। नॉलेज क्वेश्चंस ही आए हुए हैं इस पे, जितने भी सवाल आए हैं नॉलेज क्वेश्चंस ही आए हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़े या डिसएडवांटेजेस, इस पे भी सवाल आया हुआ है। और टेस्ट डेटा या ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या कर सकते हैं, इस पे भी सवाल आया हुआ है। एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर पे भी सवाल आया हुआ है पास पेपर्स में। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, चलें तो हम अब चैप्टर 6 के रिमेनिंग टॉपिक्स पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है टेस्ट डेटा के लिहाज से यार आपकी कि आवाज है ना बड़ी अगर कट के आ हमारे रही है। सिस्टम में कोई मिस्टेक है तो सारा साल उसमें ट्रांजैक्शन होती रहेंगी, लेकिन मैनेजमेंट को ईयर एंड के बाद पता चलता है तो उसको वो सही उसको जो फॉल्ट है उसको। आपकी आवाज है ना कट रही है सर अगर मैं हमारे आपका सवाल सिस्टम समझ में गया अगर हूँ। कोई मिस्टेक है जिसकी जी वजह जी, से मैं हमारा सारा साल जो ट्रांजैक्शन होती रही है वो ट्रांजैक्शन सही नहीं, लेकिन मैनेजमेंट को ईयर एंड के बाद उस चीज का पता चला है तो उन्होंने वो जो फॉल्ट था वो रिमूव कर दिया है। अब ऑडिटर जब उसे टेस्ट डेटा करेगा तो। जी मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। यस मैं सर। समझ गया हूँ, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक तो ये समझ लें कि ये जो इस किस्म के टेस्ट होते हैं, ये जिस दिन हम इनको परफॉर्म करते हैं उस दिन की सॉफ्टवेयर का ये एविडेंस देते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही समझा कि मैनेजमेंट ने अगर इसको ठीक कर दिया तो हमें शायद पता ना चले। इसलिए जब भी हम ऐसे कोई टेस्ट करने लगते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली तो नहीं आई। उसके लिए वो लॉग मेंटेन करते हैं। इसके लिए वो सिस्टम
चेंज के लॉग्स मेंटेन करते हैं, जिससे पता चलता है कि कब सॉफ्टवेयर अमेंड हुआ, किसने किया, क्या अमेंडमेंट हुई। आपने पढ़ा ना लॉग्स में, तो वो लॉग हम सबसे पहले चेक करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अपना अगला प्लान बनाते हैं। ठीक है, सवाल आप लोगों को, सवाल इनका ये था, जिन साहब का भी सवाल था, इनका सवाल ये था कि अगर मैनेजमेंट एक गलत सॉफ्टवेयर पे सारा साल प्रोसेसिंग करती रही है और ईयर एंड के करीब उनको पता चला और उन्होंने सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया और आपने जाके टेस्ट डेटा अप्लाई किया, तो आपने तो उस सॉफ्टवेयर पे नहीं किया जो एक्चुअली इन यूज थी। तो उसका मैंने जवाब ये दिया है कि हम इसीलिए टेस्ट डेटा टेक्निक यूज करने से पहले ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस कब कब आई हैं, कोई आई हैं या नहीं आई, और फिर अकॉर्डिंगली हम फैसला करते हैं कि हमने टेस्ट डेटा टेक्निक यूज करनी है या नहीं करनी। सर जी और कोई सवाल? जी बोलें जी। ओके सर। ठीक है, चलो अच्छा जी। सर ये अब कल हमारे जब सर मेरा क्वेश्चन है, सर पूछें। कल हमने जो कंक्लूड किया था इस बात पे किया था कि जो क्लाइंट का मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ही, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक मॉड्यूल होगा ऑडिट का। जी होगा जी, हमने कल यही किया था। क्लास के स्टार्ट में आपने हमें बताया था कि जब हम फॉर्म्स में जाएंगे तो उन फॉर्म्स का अपना ऑडिट सॉफ्टवेयर होगा। तो ये बातें मुझे समझ से आ रही, दोनों ऑपोजिट लग रही हैं। यार एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं दुनिया में या नहीं हो सकती, कि दुनिया में एक ही चीज होगी? हो सकती हैं। हो सकती है ना, बस यही यही बात है इसमें, कि दुनिया में एक से ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ जी, अब चलें आगे। यस सर। अच्छा जी, हमने हमारे सामने पैरा 1.3 खुला हुआ है और पैरा 1.3 हमें बता रहा है कि इस चैप्टर में हम आपके साथ अब 6 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम सेल्स या रेवेन्यू, परचेजेस, पेरोल, बैंक एंड कैश, इन्वेंट्री और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 6 चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 6 चीजों में क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? हम इन 6 चीजों के इंटरनल कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। इन 6 चीजों के इंटरनल कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस पे ब्रेक लगाएंगे सेल्स के सिस्टम को पढ़ने के बाद। हम सेल्स के सिस्टम तक इसको पढ़ेंगे अभी, और फिर हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम एक दिन आएंगे और परचेजेस को पढ़ लेंगे और फिर अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, और इस तरह हम इसको बारी बारी एक एक दो दो करके पढ़ते रहेंगे। हम चाहें तो सेल्स और परचेजेस इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं परचेजेस को भी नहीं कर रहा, ताकि टर्म एग्जाम तक ये मैनेजेबल सिलेबस रहे हमारा और बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी ना हो जाए। परचेजेस तो 15 मिनट में हो जानी है जब हम सेल्स पढ़ लेंगे तो, लेकिन मैं उसको फिर भी आपके सिलेबस में नहीं डालना चाह रहा, ताकि आप जरा अच्छी तरह टर्म एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दें। सो सेल्स सिस्टम है वो आपके हर पैराग्राफ को, इस चैप्टर के हर पैराग्राफ को, अब जो पैराग्राफ्स हैं इनको वो कुछ हिस्सों में बांटेगा, स्टैंडर्ड हिस्सों में बांटेगा। वो सबसे पहले बात करेगा रिस्क की, फिर वो बात करेगा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है जी। फिर वो बात करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, नहीं, कंट्रोल प्रोसीजर्स की, जिसको हम कंट्रोल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं,
और जिसको आपकी किताब में वो कहेगा प्रिंसिपल कंट्रोल्स। ठीक है, ये सब एक ही चीज है, 1 2 3। फिर वो आपसे बात करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, हर पैराग्राफ के अंदर वो आपको ये सारी चीजें पढ़ाएगा। ये देखिए, रिस्क, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, समझ लग गई? अब हम आगे बढ़ने से पहले सेल्स साइकिल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल क्या चीज है? सेल्स साइकिल कहां से स्टार्ट होता है? सेल्स साइकिल स्टार्ट होता है ऑर्डरिंग से। जब आपको ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद आप गुड्स को डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करते हैं तो नेक्स्ट चीज जो इस साइकिल में आती है वो है इनवॉइसिंग। जब आप इनवॉइसिंग कर लेते हैं तो नेक्स्ट चीज आती है रिकॉर्डिंग। जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सेल्स का साइकिल टेक्निकली कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे रिसीवेबल्स का साइकिल शुरू होता है, जिसमें आप रिकवरी करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, वगैरह वगैरह सब है। लेकिन आपकी किताब में ये रिकॉर्डिंग एंड रिकवरी को इकट्ठा उसने डिस्कस कर लिया है और फिर आप ऑर्डरिंग पे आ जाते हैं और फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाता है। सो वो आपको इसी तरतीब में ये सारी चीजें पढ़ाने जा रहा है, ऑर्डरिंग, डिस्पैच, इनवॉइसिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिकवरी सेल्स का। यहां तक कोई सवाल है? ठीक है, कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया अभी जिसपे सवाल आप बहुत ज्यादा पूछ सकें। तो आइए अब हम जरा इसको तसल्ली से पढ़ते हैं। रिस्क, सेल्स ऑर्डरिंग के रिस्क बता रहा है, ये इस पे फोकस करिएगा। ये ऑर्डरिंग की बात कर रहा है, कस्टमर ऑर्डरिंग की, और ऑर्डरिंग के रिस्क बता रहा है, पूरे सेल्स के चारों चीजों के रिस्क नहीं बता रहा। ऑर्डर्स may be accepted from new customers and new customers may be given credit without checking the customer's references or without formal authorization of a credit account for the customer with a credit limit। वो कहते हैं कि रिस्क ये है कि आप बैठे हुए, कोविड की वजह से मंदी है बहुत ज्यादा, एक आदमी आता है आपकी दुकान में, पिछले 15 दिनों में ये पहला ग्राहक है, उसने आके कहा मुझे 4 लाख रुपए का माल चाहिए। आपने आओ देखा ना ताओ 4 लाख रुपए का माल उठवा दिया। जब वो माल लेकर चला गया तो आपने पूछा ए कौन सी? उन्होंने कहा ये रिस्क है बहुत बड़ा, क्या आप ऐसे शख्स को उधार दे दें जिसको आप जानते ही ना। ठीक है जी। और ऑल्टरनेटिवली आपने कहा था कि इस बंदे को, अपने बंदों को कहा हुआ इसको 5 लाख से ज्यादा का कभी उधार ना देना, और जब वो उसने आके कहा जी ये 10 लाख का माल दे दें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा, तो आप भी लालच में आ गए और आपने 5 लाख की बजाय उसको 10 लाख रुपए का माल दे दिया। ये पहले जुमले में ये 2 बातें कह रहा है। वो कहते हैं ये रिस्क है। ठीक है, ऑर्डर्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दैट टेक देम ओवर देयर क्रेडिट लिमिट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके माल ले रहे हैं और माल लेते लेते इतना ले गए कि आपने आपके 5 लाख की क्रेडिट लिमिट को क्रॉस कर गए। Some orders are overlooked and are not processed. Some orders are processed twice. ऑर्डर आया, बड़ा रश था, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा था पिज्जा का। आप एक ऑर्डर लिखना भूल गए या आप एक ऑर्डर को डिस्पैच करवाना भूल गए, ओवरलुक हो गया आपसे। और ऐसे भी लोग थे जिनके घर
15 मिनट के वक्फे से दोबारा पिज्जा चला गया। उन्होंने कहा अब तो हमें डिलीवर कर गए, ये तो हमारा ऑर्डर नहीं है, अब ये किसी और का है। सो दोनों रिस्क हैं, ठीक है जी। कस्टमर ने जरा फोन पे बात की और आपने झट उसको ढेर सारा डिस्काउंट दे दिया विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ये भी रिस्क है ऑर्डरिंग का, ठीक है जी। अब ये ऑर्डरिंग के रिस्क जो हैं, इसके लिए हमने क्या बनाने हैं? इसके लिए हमने बनाने कंट्रोल्स। कंट्रोल्स बनाने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल्स डिफाइन कर देने चाहिए कि आपके इन कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू दिस कंट्रोल्स? गिविंग क्रेडिट टू न्यू कस्टमर्स, गिविंग क्रेडिट टू न्यू कस्टमर्स and existing customers must be controlled and must be consistent with company policy. ऐसे कंट्रोल्स बनाओ कि उधार जो है वो कंट्रोल में रहे आपके और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हो। All orders from customers are processed correctly. Orders should not be processed if they would take the customer above his agreed credit limit. So जो रिस्क थे वही, उन रिस्क को इलिमिनेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। आप देखें वही चीजें दोबारा लिख दी ना, जो रिस्क थे उनको इलिमिनेट करना कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब कंट्रोल्स क्या हो, अब वो कंट्रोल्स बताता है। कहता है देयर शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज and the individuals who process orders from customers should not also carry out credit reference checks or new customers or credit limit checks on existing customers. The latter should be done manually by reference to a file of approved credit limits, or if could be a program control whereby the system will only accept an order if the customer will still be within his credit limit. ये इतना लंबा जुमला है, इसमें उसने क्या बताया? इसमें उसने दो बातें बताई हैं। एक तो उसने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करें। कौन कौन सी ड्यूटीज को सेग्रीगेट करें? हाँ, वो लोग जो ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, वो सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। किसी को रुक रुक के आ रही है। चले अब ठीक है। नो सर, वॉइस नहीं आ रही। अभी तो मैं खामोश थी। सर आवाज आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है। अच्छा जी, भाई कौन है? मैं अभी इम्प्रूव, मैंने तो आज दिखाई हुई है इसके साथ कि ये प्रॉब्लम कम से कम। क्यों भाई? अब नो सर, अभी ठीक नहीं आ रही। तो खामोश है यार, मैं खामोश थी, आवाज नहीं आ रही। सर कुछ समझ नहीं आ रही। भाई तुसी
हाँ भाई, अब आवाज ठीक आ रही है? नो सर अभी भी नहीं ठीक। क्या मसला क्या है आवाज में, ये बताएं। अब आ रही सर। सर अब ठीक आ अब रही है, ठीक अब आ बिल्कुल रही ठीक है। सर अब बेहतर है। है? अच्छा अब ठीक है। चलें जी, ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपके साथ। सर जी आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, बोलूंगा तो आती है। अब आ रही है? नहीं सर अभी भी नहीं आ रही। हाँ, शेयरिंग में भी, हाँ बिल्कुल नहीं आ रही। अब आ रही सर। आप सर जी रुक रुक के आ रही है बहुत ज्यादा। सर 4G चला लें। एक मिनट ठहरे यार, मैं स्टाफ को बुलाता हूँ तो अभी ठीक करते हैं इसको। जी ठीक सर ओके। हाँ भाई, कोई आवाज ठीक हुई है? स्क्रीन शेयर अब करके जी बेहतर चेक सर। करता हूँ। जी सर अब आ रही है। जी सर अच्छा, बेहतर। जी सर ये अब सर आ जी बेहतर हो गई। ठीक हो गया जी, चलें जी। अब मैं स्क्रीन शेयर की ट्राई करता हूँ एक दफ़ा फिर, कि वो स्क्रीन शेयर में उसको कोई प्रॉब्लम अगर है तो दूर करे और हम दोबारा। फिर सर वही प्रॉब्लम। शेयर सर फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही है स्क्रीन में नहीं ठीक से शेयर। बोल नहीं रहा, बोला आवाज।
हाँ अब ठीक है, सर अगर आप अपनी वीडियो बंद कर लें फिर बोलें, शायद दिस माइट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखें आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने इंटरनेट चेंज किया अब। आ रही जी सर। सर, अब आ रही। जी सर, अब आ रही। ठीक है, ठीक है, चलें। मैंने अब इंटरनेट चेंज कर लिया, तो अब ये ठीक हो गया है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके फाइन। अच्छा जी, तो हम इस पॉइंट पे थे प्रिंसिपल कंट्रोल्स के, और हमने कहा कि पहला कंट्रोल जो उसने इसमें पहले बुलेट में दिया है वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और कौन कौन सी चीजों को सेग्रीगेट करने को कहा है जो लोग ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, जो लोग ऑर्डर प्रोसेस करते हैं वो अलग होने चाहिए, और जो क्रेडिट रेफरेंस चेक ऑफ न्यू कस्टमर्स करते हैं वो भी अलग होने चाहिए, और जो क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं, क्रेडिट लिमिट का चेक लगाते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे, वो भी अलग लोग होने चाहिए। सो तीन फंक्शंस को उसने अलग कर दिया। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स एक तरफ रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स आ गया, राइट हैंड साइड पे उसने रखा क्रेडिट रेफरेंस चेक्स और क्रेडिट लिमिट चेक्स। ठीक है जी। सो ये क्रेडिट लिमिट चेक और क्रेडिट रेफरेंस चेक, ये दोनों कंट्रोल्स प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स के साथ नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये पहली उसने अलग कर दिया। और फिर उसने कहा, तरीका बताया कि ये कैसे चेक होते हैं। उसने कहा ये जो क्रेडिट लिमिट चेक है ना, लेटर का मतलब क्या है? क्रेडिट लिमिट चेक। ये जो लेटर है यहाँ पे, लेटर, ये लेटर का मतलब क्या है? ये लेटर का मतलब है क्रेडिट लिमिट चेक, क्रेडिट लिमिट चेक। ये क्रेडिट लिमिट चेक जो है ये हम मैनुअली करते हैं, मैनुअल एनवायरनमेंट में मैनुअली करेंगे। ठीक है, और आईटी एनवायरनमेंट में हम सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। ठीक है जी, वो खुद ही, जैसे क्रेडिट कार्ड का सिस्टम खुद ही देख लेता है, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट से एक्सीड कर रही हो तो वहीं पे डिक्लाइन कर देता है उन ट्रांजैक्शंस को। तो ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल है, यानी ये लॉजिकल कंट्रोल है, यानी ये आईटी बेस्ड कंट्रोल है। ठीक है। क्रेडिट रेफरेंस चेक का मतलब ये है कि आपके पास कोई उधार लेने आया है पहली दफा, तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस काबिल है कि नहीं इसको उधार दिया जाए। इसको कहते हैं क्रेडिट रेफरेंस चेक। तो आप लोगों से पूछते हैं, मार्केट में लोगों से पूछते हैं, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से पूछते हैं कि यार ये बंदा है, ये बताएं इसके मुतालिक कोई कंप्लेंट तो नहीं आपके पास आई हुई कि ये लोगों के पैसे मार लेता है। इस किस्म के चेक होते हैं। ठीक है, आप उसके एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, अगर कोई कंपनी आए तो क्रेडिट रेफरेंस चेक्स का मतलब ये चीजें होती हैं। ठीक है अहमद मियाँ? हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस यही तो होती है। चलें जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल कंट्रोल्स, ऑल न्यू कस्टमर अकाउंट्स एंड देयर क्रेडिट लिमिट शुड बी ऑथराइज्ड। कंट्रोल क्या है?
ऑथराइजेशन। किस चीज की ऑथराइजेशन है? न्यू कस्टमर अकाउंट्स, क्रेडिट लिमिट्स। किस किस कस्टमर को आपने उधार देना है, ये ऑथराइज्ड होना चाहिए। कितना उधार देना है, ये भी ऑथराइज्ड होना चाहिए। Orders should be recorded on sequentially numbered documents, or the system should allocate sequential numbers to documents. Control क्या है? Sequentially numbered documents. ये कंट्रोल है। ज़िया, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इख्तियार देंगे ऑथराइजेशन का, और वही शख्स ऑथराइज कर सकता है, ठीक है? ऑथराइज्ड बाय द पर्सन हु हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू अप्रूव सच ट्रांजैक्शन। सो कंट्रोल क्या है? तीसरा, ऑर्डर्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन सीक्वेंशियली नंबर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पहले से छपकर आए हुए हैं, प्रेस से छपाए हैं आपने, तो ये सीक्वेंशियली नंबर्ड होने चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपने छपाए नहीं है, जैसे कि आजकल नहीं करवाते, हम छपाते नहीं है डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर खुद ही जनरेट करता है, तो कहा कि फिर कंप्यूटर ही इसको सीक्वेंशियली नंबर कर देगा, वो ही नंबर एलोकेट करेगा, ठीक है? फॉर एवरी सेल्स ऑर्डर अ डिस्पैच नोट शुड बी प्रोड्यूस्ड मैनुअली और जनरेटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम द ऑर्डर डिटेल्स। गुड्स शुड नॉट बी डिस्पैच्ड टू कस्टमर्स विदाउट अ डिस्पैच नोट। क्या इसमें डॉक्यूमेंट बताया? क्या कंट्रोल बताया? डिस्पैच नोट। फॉर एवरी सेल्स ऑर्डर देयर शुड बी अ डिस्पैच नोट। कहा जब तक ऑर्डर ना हो तब तक डिस्पैच नोट नहीं बनना चाहिए, तब तक डिस्पैच नोट नहीं बनना चाहिए, ठीक है? ऑर्डर की इंपॉर्टेंस बताई है उसने। यार सीक्वेंशियली नंबर्ड का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह नंबर लगे होने, ये सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है? इसका यानी कैसे हम इसको, यानी एक किस्म की प्रिंसिपल कंट्रोल कैसे होगा इन सीक्वेंशियल यार नंबर? आपकी इनवॉइस पे अगर नंबर ना लगे हो तो आपने दिन में कितनी इनवॉइसेस बनाई? नहीं पता चलेगा सर। तो फिर सीक्वेंशियली नंबर से पता चलेगा ना कि आज के दिन में कितनी इनवॉइसेस बनाई हैं, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब आ गया चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा आया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है? अब वो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताने लगा है। द ऑडिटर कैन एस्टेब्लिश व्हिच इंडिविजुअल्स टेक ऑर्डर्स। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन परफॉर्म करेगा? Who will perform test of controls? सर ऑडिटर। ऑडिटर। और ये इससे पहले वाले जो प्रिंसिपल कंट्रोल्स थे, ये किसके डोमेन में आते हैं? सर जो मैनेजमेंट है सर एंटिटी मतलब कि लगाएगी, ठीक है? ये मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस बनाएंगे। तो ऑडिटर का काम यहाँ पे शुरू हुआ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे। द ऑडिटर कैन एस्टेब्लिश which individuals take orders and process them, and which individuals carried out credit reference checks on new customers and credit limit checks on existing customers. पहला कंट्रोल यही बताया था ना कि भाई ये अलग अलग लोग होने चाहिए। तो ऑडिटर क्या करे? कहा जाए और देखे, ऑडिटर जाकर ये इंश्योर करे कि जो ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है वो अलग आदमी है, और जो क्रेडिट रेफरेंस चेक कर रहा है वो अलग आदमी है, या जो क्रेडिट लिमिट चेक कर रहा है वो अलग आदमी है, ठीक है जी? कैसे एस्टेब्लिश करें? ये यहां तो कहा ना एस्टेब्लिश करो, तो हमने कहा कैसे एस्टेब्लिश करें? उन्होंने कहा भैया ऑब्जर्व करो। द ऑडिटर कुड ऑब्जर्व दीज इंडिविजुअल्स टू सी इफ प्रोसीजर्स आर बीइंग प्रॉपर्ली फॉलोड। जाओ साल में किसी वक्त और जाकर वहां पर खड़े होकर देखो कि ये कौन ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है, क्रेडिट लिमिट चेक कौन कर रहा है, क्रेडिट रेफरेंस चेक कौन कर रहा है। एक ही बंदा करता जा रहा है सारे काम, या अलग अलग लोग कर रहे हैं? जिनकी ड्यूटी है वही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? ये जाकर क्या करो? ऑब्जर्व करो। इन एन IT सिस्टम ही कुड यूज टेस्ट डेटा। करने का तरीका बता रहा है, ठीक है? टू चेक दैट ऑर्डर्स विच
would take a customer over his credit limit would be rejected by the system. कल हमने जो एग्जांपल ली क्रेडिट कार्ड की, उसमें यही हो रहा था या नहीं हो रहा था? टेस्ट डेटा जब हमने यूज किया, जब टेस्ट डेटा हमने यूज किया तो क्रेडिट लिमिट से जब भी एक्सीड करता था वो डिक्लाइन करता है या नहीं करता? बस यही कह रहा है वो यहाँ पे, ठीक है? करता। हाँ जी. Further evidence that credit checks have been carried out can be checked by looking at signatures or initials of credit checking staff. अगर ये मैनुअल है तो मैनुअल में एविडेंस क्या होगा क्रेडिट चेक्स का? उसने कहा सिग्नेचर और इनिशियल्स ये होंगे, ये एविडेंस होगा. ये इनिशियल्स क्या होते हैं? नाम के अल्फाबेट से. हाँ, आपके ब्रीफ सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है? ये ब्रीफ सिग्नेचर्स होते हैं. Of credit checking staff on customer orders by using test data as described above. तो मैनुअल एनवायरनमेंट में सिग्नेचर होंगे और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, आईटी एनवायरनमेंट में टेस्ट डेटा यूज करना पड़ेगा आपको. Evidence that new customer accounts have been approved should be checked by looking for the signature of the manager giving the authorization on the appropriate approval document. ठीक है जी. अब सिग्नेचर का लफ्ज जहां भी आए हम उसको मैनुअल में भी ला सकते हैं और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी आ गए हैं, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत कॉमन हो गया हुआ है. तो सिग्नेचर होने चाहिए, चाहे वो पेन से किए हुए हों चाहे वो डिजिटली किए गए हों. सो अप्रूवल का एविडेंस क्या है? कस्टमर अकाउंट्स अप्रूव हुए या नहीं हुए, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस वो कहते हैं कि सिग्नेचर है. सिग्नेचर है. The auditor can look at lists of customer orders sequentially numbered and confirm that for every customer order there is a dispatch note number. For every customer order there is a dispatch note number. Alternatively, for an integrated IT system, he can follow test data through from order to dispatch note and confirm that sequences are complete by viewing documents on screen. जरा मैं आसान लफ्जों में आपको बताता हूं कि वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि आप मैनुअल एनवायरनमेंट में एक रजिस्टर बना लें. इस रजिस्टर पे आप सेल्स ऑर्डर की डिटेल नोट करते जाएं, डेट और नंबर, ठीक है? इसके सामने आप डिस्पैच नोट की डेट और नंबर नोट करते जाएं और इसके सामने आप इनवॉइस की डेट और नंबर नोट करते जाएं, ठीक है जी? आपका ऑर्डर नंबर है 1 या 11. जब ये डिस्पैच हुआ तो आपका डिस्पैच नोट नंबर था 8, वो आपने लिख दिया इसके सामने. और फिर इसकी इनवॉइस जब बनाई तो इनवॉइस का नंबर था 6, वो आपने लिख दिया सामने. 13 आगे भी खाली है. इसका क्या मतलब है 13 खाली होने का? 13 खाली होने का क्या मतलब है? 13 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, 13 के सामने कुछ नहीं लिखा. व्हाट डज इट मीन? सर कोई डिस्पैच नहीं हुआ. डिस्पैच नहीं हुआ, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रहा. अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यार ये तो इसकी डेट जो थी वो तो थी 2 दिसंबर या 1 दिसंबर थी, तो ये क्यों डिस्पैच नहीं हुआ अभी तक? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. नहीं हुआ होगा तो हम फौरन डिस्पैच करवा देंगे, और अगर हो गया है और डिस्पैच नोट भी बन गया है तो यहाँ पे नंबर लिख लेंगे. इस तरह हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक डिस्पैच नोट का नंबर आना चाहिए और हर डिस्पैच नोट के सामने एक इनवॉइस का नंबर आना चाहिए. वो कहते हैं ये आप कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्पैच नोट के सामने ऑर्डर था या नहीं था, ऑर्डर के बाद डिस्पैच नोट आया ही नहीं आया, और इनवॉइस अनइनवॉइस तो नहीं रह गई हमारी ये ट्रांजैक्शंस. हमने डिस्पैच तो कर दी हो लेकिन इनवॉइसिंग ना की हो. ये सब आपके कंट्रोल हो जाएंगे. ये इनवॉइस की बात आगे चलकर वो आपको बताएगा,
ठीक है, लिखेगा आगे चलकर। वो इसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है ऑल्टरनेटिवली आप आईटी सिस्टम में हैं अगर, तो वो आपको सारी इनवॉइसेस अरेंज कर देगा सीक्वेंशियली, सारे डिस्पैच नोट सीक्वेंशियली अरेंज कर देगा, उसके सामने कस्टमर सेल्स ऑर्डर को सीक्वेंशियली अरेंज कर देगा और वो आपको मिसिंग नंबर बता देगा। तो ये दो तरीके हैं, एक मैनुअल एनवायरनमेंट में रजिस्टर का तरीका है और आईटी एनवायरनमेंट में आप सॉफ्टवेयर के जरिए ये सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी। वो कहता है he can follow test data through from order to dispatch note and confirm that sequences are complete by viewing documents on screen. आप डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन पे देख के देख सकते हैं कि नंबर पूरे हैं या नहीं है। आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जो उसने नहीं लिखा सॉफ्टवेयर यूज कर लें आप, वो आपको मिसिंग नंबर्स बता देगा। सो ये चार क्या है भाई? ये चार क्या है? हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं ये। टेस्ट ऑफ ये कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। किसके ऊपर है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? मैनेजमेंट के कंट्रोल्स के ऊपर। किसके ऊपर है? सेल्स सिस्टम नहीं, सेल्स ऑर्डरिंग पे, सिर्फ ऑर्डरिंग है अभी। हाँ, आगे देखें जी, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवॉइसिंग आ रही है। ठीक है जी, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवॉइसिंग वो ला रहा है, इकट्ठी कर दी उसने। रिस्क फॉर सम कस्टमर ऑर्डर्स गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड और द गुड्स आर डिस्पैच्ड ट्वाइस। Goods are dispatched to customers who do not have sufficient credit, either because no credit limits have been agreed in the case of a new customer, or because the other takes an existing customer above his credit limit. आप देख रहे हैं तकरीबन आइडेंटिकल रिस्क हैं अभी तक ऑर्डरिंग के और डिस्पैच के। Invoices are not produced for goods that have been dispatched to some customers. ये अब इनवॉइस पे आ गया। ऊपर देखें ऑर्डर पे डिस्पैच नोट्स पे चल रहा था, यहाँ भी डिस्पैच की बात कर रहा था, यहाँ भी डिस्पैच की कर रहा था, अब वो इनवॉइस पे आ गया। इनवॉइसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड, रिस्क क्या है? इनवॉइसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर गुड्स दैट हैव बीन डिस्पैच्ड टू सम कस्टमर्स। कस्टमर्स मे क्लेम दैट दे डिड नॉट रिसीव द गुड्स दैट हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड टू देम। Returns from customers are not, अब returns पे आ गया, returns from customers are not properly recorded, risk है, not properly recorded, so that the client company does not know the correct figures for sales, net of sales returns. तो ये रिस्क हैं आपके गुड्स, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवॉइसिंग के। अब वो इसके ऑब्जेक्टिव्स बताएगा आपको कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में therefore be as follows. Goods should be dispatched to every authorized customer order. For every authorized customer orders, dispatched every order. Goods should not be dispatched twice for the same sales order. Customers should acknowledge the receipt of goods. For every dispatch note, there must be an invoice. Invoices should be for the correct amount. And for all goods returned by customers, there must be authorized credit note. हाँ जी, बोले जी, यहां तक कोई सवाल है? सो बड़ी आसान चीजें हैं ये बजाय ये वैसे पहले पढ़ने से पहले हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें नजर आ रहा है कि ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई हाईली टेक्निकल किस्म की चीजें नहीं है। अब वो प्रिंसिपल कंट्रोल्स पे आ गया डिस्पैच के। डिस्पैच नोट्स और गुड्स डिलीवरी नोट्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशियली।
दोनों में क्या फर्क है यार? डिस्पैच नोट और गुड्स डिलीवरी नोट्स में क्या फर्क है? What is the difference between the two? डिस्पैच में ये हुआ मतलब कि वेयर हाउस से डिस्पैच कर दिया और डिलीवरी मतलब ये कि कस्टमर को पहुंचा दी है। सर सेम नहीं होंगे? सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कंट्रोल क्या बताया? सीक्वेंशियली नंबर्ड एंड should be attached to a copy of specific customer order. Attached to copy of a specific customer order. The GDN should be signed by the authorized member of the dispatch staff. Sequential numbering of GDNs allows a check to be made that all deliveries can be accounted for. हाँ भाई, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। सर बोलो जी। सर तुम खरारिये को बैठे हो किसे भाईजान? कौन साहब है ये? सर जिया बोल रहा हूँ। जिया मियाँ, आप किसी खरारिये के पास बैठे हैं? नहीं सर, पीछे से आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे खराद की मशीन चलती है। शायद माइक का कोई प्रॉब्लम हो सर। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, आप पूछो जी जिया साहब। अब ठीक है सर? बस ठीक है जिया साहब, पूछें, आप पूछें। सर मैं बस यही पूछना था कि रिस्क है ना जो इसके, इसमें भी सफिशिएंट क्रेडिट वगैरह का आया हुआ रिस्क, लेकिन अगर कस्टमर ऑर्डरिंग में भी यही रिस्क है, तो अगर ये रिस्क वहीं वहाँ जो है वो ठीक हो जाएगा तो इधर फिर ये रिस्क नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑर्डरिंग सही हो तब भी डिस्पैच में ये रिस्क तो मौजूद है ना, कि आप दो दफा एक ही ऑर्डर की, यार एक ही ऑर्डर दो दफा नहीं जा सकता। आप लिखना भूल गए कि इसको माल भेज दिया, इसको पिज्जा रवाना कर दिया, तो फिर दोबारा कर देंगे आप रवाना उसको, सही, इसलिए दोनों जगह पे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके सर। Customers should sign a delivery note for the receipt of goods as confirmation of receipt. क्यों जी, समझ आ गई? Customer should sign a delivery note for the receipt of goods as confirmation of receipt. हमने माल भेजा, उसने रिसीव कर लिया और बाद में कहा जी मैंने तो मिले ही नहीं, मैंने तो मिले ही नहीं, का क्या करें? इलाज क्या बताया? मैंने तो मिले ही नहीं। क्यों भाईजान? उससे साइन करवा लें सर। मैंने तो मिले हैं, उससे साइन करा लो। जब गुड्स दो उसको तो उसको कहो भाईजान इसे साइन करो, ठीक है? हाँ, जैसे टीसीएस वाला करता है, बिल्कुल ऐसे ही। राफे मियाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, वो हिलता नहीं है जब तक आप साइन नहीं कर देते। The signed delivery note should be attached to a copy of the dispatch note and customer order. Copies of these documents should be transferred to the accounts department after dispatch so that a sales invoice can be produced. अब आपने इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डिलीवरी नोट्स, ठीक है, जो शुड बी अटैच्ड टू ए कॉपी ऑफ द डिस्पैच नोट। कस्टमर की जो साइन होके कॉपी आई है ना, उसको आपकी जो डिस्पैच नोट की कॉपी है उसके साथ लगाएं, ठीक है? और इन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑर्डर के साथ लगाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए, ठीक है? आमतौर पे जब हम डिस्पैच नोट बनाते हैं ना तो इसकी कई कॉपियां बनाते हैं। कस्टमर का जब भेजते हैं तो 2-3 कॉपियां भेजते हैं, एक वो अपने रिकॉर्ड में रख लेता है, एक हमें साइन करके भिजवा देता है। ये उसकी साइन कॉपी, हमारी भेजी हुई कॉपी, ये दोनों हम साथ लगाते हैं और इसके साथ तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगाते हैं? ऑर्डर, और ये हम भिजवा देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि लो जी हुन तुसी बनाओ बिल। Each sales invoice should be linked to a copy of the dispatch note and customer order or produced automatically from them. Linked. Sales invoice should be linked. Linked to what? Dispatch note. Customer order. ठीक है जी? वो कह रहे हैं ये इनवॉइस कहां से बनी? कहा इस पे बताओ, इस इनवॉइस के ऊपर
इस इनवॉइस के ऊपर बताओ डिस्पैच नोट का नंबर। इनवॉइस का तो नंबर होगा ही ना, डिस्पैच नोट का नंबर भी बताओ, इस पे सेल्स ऑर्डर का नंबर भी बताओ। लिंक्ड, दैट इज हाउ वी लिंक इट। ठीक है, दैट इज हाउ वी लिंक इट। कि कस्टमर भी ये सवाल पूछेगा कि जनाब ये इनवॉइस कौन से माल की है, तो हम कहेंगे ये उस माल की है जो डिस्पैच नोट नंबर 99 के जरिए तुम्हें भिजवाया। मैंने कब इसका ऑर्डर दिया था, तो हम कहेंगे तुमने इसका ऑर्डर दिया था ऑर्डर नंबर 54 पे। बंदे बन जाओ। ठीक है, हाँ जरा सा लैग है, मैंने लिखा हुआ है जो यहाँ पे अभी आपको नजर आ जाएगा थोड़ी देर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई आवाज आ रही है? जी सर जी। चलें जी सर अब आ रही। पता है कुछ ना कुछ तो नेट में होता ही है ना। अच्छा जी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। वो कहते हैं इंडिविजुअल्स वू डिस्पैच गुड्स should not be the same as those who prepare sales invoice.
और प्रोसेस द कस्टमर ऑर्डर्स। आप देख रहे हैं सेग्रीगेशन पे किस तरह उसने टिका के उसको आगे पीछे कर दिया कि ये चीजें सेग्रीगेट कर दें। बेसिकली किसको अलग किया है? जो डिस्पैच करने वाला है, कहा ये वो शख्स नहीं होना चाहिए जो दो में से कोई एक काम भी करता हो, एक इनवॉइस प्रिपेयर करता हो या वो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करता हो। यानी ऑर्डर एक्सेप्ट करना, क्रेडिट लिमिट चेक करना, क्रेडिट लिमिट अप्रूव करना, ये प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स है। ठीक है जी। ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करना, कहा ये इनमें से कोई काम ना करता हो। क्रेडिट नोट्स शुड बी सीक्वेंशियली नंबर्ड and authorized, and there should be periodic checks by someone in the account staff on the accuracy of invoices or strong IT controls to ensure the accuracy of invoices. ठीक है जी, accuracy, checks on accuracy of invoices. ठीक है। So ये थे principal controls over डिस्पैच नोट्स एंड सेल्स इनवॉइसेस। ठीक है जी। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आ रहे हैं। हाँ जी, क्यों है? नहीं सर, आ रही है। हाँ जी, नहीं आ रही आप ही पढ़ लो। सही है ना? हाँ, जिसको मेरी आवाज आनी बंद हो जाए वो खुद ही पढ़ ले, जिनको आ रही है वो पढ़ रहे हैं। 2 मिनट लूंगा। Some delivery notes should be checked to confirm that customers do sign them. Checked. Some delivery notes. क्या देखना है? Sign them. Customers sign them. The auditor can check the segregation of duties does exist. There should be a check to ensure that all GDNs have been sequentially numbered, and that if there is any non-sequential numbering of GDNs, an error report has been produced by the system to explain the reason for the error. The auditor should check that sequential lists of invoices show a customer order number and a dispatch note number. The auditor should check a list of credit notes to make sure that they cross-refer to a sales invoice number. Credit notes should be checked to make sure that they contain the authorization signature of the appropriate manager or have been raised on the computer only by a member of the staff with authority to do so. The auditor can observe the dispatch process in operation, and there should be documentary evidence that a member of the account staff has carried out arithmetical checks on the accuracy of invoices. Alternatively, the auditor may prove that there are strong IT controls which will ensure the accuracy of invoices by checking the calculation himself. क्या समझ में आया? हमें यहाँ पे इनके अलावा भी कोई रिस्क हो सकता है कि सिर्फ यही रिस्क होंगे? उसी इम्तिहान की लिख के आना है, मैंने दसो ये जो बुक में लिखा है सर, बस ठीक है ना। बाकी के लिए उम्र पड़ी है, अभी फर्म में जाना है, वहां जाकर पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। अभी का फोकस जो है ना वो बस इस इम्तिहान को पास करने पे रखना पड़ेगा। सर ये रिस्क्स, प्रिंसिपल कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इकट्ठे पूछ सकते हैं तीनों एग्जामिनर? देखें, एग्जामिनर तो है ना वो शेर का बच्चा है ना, तो शेर का बच्चा क्या करेगा? वो शेर का बच्चा ही फैसला करेगा। लेकिन आप ये पूछें कि वो पूछता रहा है, ठीक है, नहीं, इतना लंबा सवाल नहीं वो बनाता आमतौर पे। वो इनमें से कोई एक चीज पूछता है, कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछता है, कभी प्रिंसिपल कंट्रोल्स पूछता है, कभी रिस्क पूछ लेता है। सर आप प्लीज अर्थमेटिक चेक्स एक दफा एक्सप्लेन कर देंगे? क्या चीज? सर अर्थमेटिक चेक्स। यस, अरिथमेटिकल चेक्स का मतलब है यार कि इनवॉइस आप बना रहे हैं ना, इनवॉइस बना रहे हैं, उसमें है
50 यूनिट हैं किसी चीज के और उसकी प्राइस है 100, तो ये 5,000 रुपए यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, इस पे सेल्स टैक्स लग गया 16%, तो ये 16% जितना भी इसका बनता है 800 रुपए या 8, वो इतना यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, और ये फिर हो जानी चाहिए 5,800 रुपए की। इसमें कोई एडवांस अगर है तो ये माइनस हो जाना चाहिए और ये 3,800 रुपए की इनवॉइस चली जानी चाहिए। आप इसमें कैलकुलेशन की कोई गलती ना हो, इसमें कोई टोटल की गलती ना हो, ये अरिथमेटिकल चेक्स हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, अब हम कल जब मिलेंगे तो हम रिकॉर्डिंग को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे आपसे पूछ के कि परचेजेस को साथ ही करना है कि नहीं करना, क्योंकि परचेज में मैंने पढ़ाना कुछ नहीं है, आपने ही पढ़ना है उसको। तो आपने बताना है मुझे कि आप ये टर्म एग्जाम में परचेजेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है भाई, सो लुक फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो विद सम बेटर इंटरनेट कनेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ये सारा सीडीएम है ना जो आपने हमें तो तुसी आज ते पढ़ो ना, कल दसांगा। ठीक है, आज तो पढ़ो ना, अच्छी तरह समझो। यस सर।